सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेके आए कक्षा 7 विषय संस्कृत, जो आपके अध्याय 5 है, पाठ 5 है। पंडिता रमाबाई संस्कृत का जो पाठ है, पंचम पाठ है, यानी पांचवा पाठ है पंडिता रमाबाई। इसका जो संस्कृत से हिंदी अनुवाद और सभी जो अभ्यास प्रश्न हैं, उन सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा। पंडिता रमाबाई के बारे में ये दे रखा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्र अग्रणी पंडिता रमाबाई। स्त्री शिक्षा में जो प्रमुख थी पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अल्यब, यानी स्त्री शिक्षा में जो पंडिता रमाबाई प्रमुख थी, उनका जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, और उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आसता, यानी उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंताय चिंताय आसित, यानी उस समय जो स्त्रियों की शिक्षा के वो जो स्थिति थी वो चिंतनीय थी। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलित नासित, स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा ग्रहण करना मना था। किंतु डोगरे रूढ़िबद्ध धारणान परित्यजित स्वपत्नी संस्कृत मध्यापत, यानी डोगरे ने इन रूढ़िबद्ध धारणाओं को त्याग कर अपनी स्वपत्नी को संस्कृत में अध्यापन करवाया। एतत् सामंजस्य प्रतारणाम अपि असत, यानी ये जो समाज की जो रूढ़िबद्धता थी उनसे वो सहे। अंतरम रमा अपि स्वमातु, और उन्होंने जो अपनी माता से संस्कृत शिक्षाएं प्राप्त की। जो रमाबाई थी, उन्होंने अपनी माता से संस्कृत में शिक्षा प्राप्त की। काल क्रमेण रमाया पिता विप्न, उस समय इस काल के समय जो उनके पिता थे विप्न, यानी गरीब थे। सजात तस्य पितृ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता देवगंधान, यानी निर्धन थे, और उनके पिता और माता और उसकी बड़ी बहन का देहांत हो जाता है। तदंतर रमा स्वज्येष्ठा भात्रा स पदव्याम समग्र भारत अभ्रम, और उस समय जो रमाबाई अपने बड़े भाई के साथ पद यात्रा करके पूरे भारत का भ्रमण करती है। भ्रमण कर में सा कोलकाता प्राप्ता, भ्रमण करके फिर वो कोलकाता जाती है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं संस्कृत वेदुक्ष सा तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाध्याय विभूषित, संस्कृत का ज्ञान होने के कारण इनको पंडिता और सरस्वती उपाधियों से विभूषित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाज प्रभाविता वेदा अध्ययनम अकरोत, उस समय उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणाम करते वेदानीनाम शास्त्रण शिक्षाएं आंदोलन प्रामंदी, उस समय उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए वेदों का अध्ययन किया और वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करके शिक्षा आंदोलन प्रारंभ किया। फिर यहाँ पर देखिएगा 1880 तमे कृष्ण, यानी 1880 ईस्वी में विपिन बिहारी दासेन स बांकीपुर न्यायालय विवाहम अक्रोत, उन्होंने 1880 के अंदर विपिन बिहारी दास के साथ जो बांकीपुर न्यायालय था उन्होंने उसमें विवाह कर लिया। शारदिक वर्षात, यानी 1.5 वर्ष पश्चात अनंतर तस्या पति दिवगंत, 1.5 वर्ष पश्चात उनके उनके पति की मृत्यु हो जाती है। तदंतर सा पुत्र्या मनोरमा स जन्म भूमि महाराष्ट्र प्रत्यागछत, उस समय वह अपनी पुत्री के साथ महाराष्ट्र वापस लौट आती हैं। नारीणाम समानम शिक्षा, नारियों की शिक्षा समान के लिए च स्विकम जीवनम अर्पित, उन्होंने अपना जो जीवन है नारी सम्मान और नारी शिक्षा और नारी सम्मान के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग से सक्षम, उन्होंने हंटर आयोग शिक्षा में नारी शिक्षा विषय से स्वमतम प्रस्तुति दी, यानी उन्होंने हंटर शिक्षा आयोग में अपनी प्रस्तुति दी। सा उच्च शिक्षणार्थ इंग्लैंड देशे गतवती, अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षणार्थ इंग्लैंड गतवती, यानी उस शिक्षा के लिए वह इंग्लैंड भी गई।
तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विशेषज्ञ उत्तम विचारे प्रभावित जाता। उस समय उन्होंने ईसाई धर्म में स्त्रियों के विषय के समय उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम आगच्छत्। इंग्लैंड से रमाबाई है वो अमेरिका आ जाती। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थ अर्थ संचय अकरोत्। उन्होंने वहाँ पर क्या किया, जो विधवाएं स्त्रियां थी भारत की, उनके लिए सहायता के लिए अर्थ संचय यानी जो धन को इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत मुंबई नगर से सा, और फिर वापस वो भारत लौट आती है। मुंबई नगर से स शारदा सदनम, मुंबई नगर में शारदा सदनम स्थापत यानी शारदा सदनम की स्थापना करती। अस्मिन आश्रमे निसाया स्त्री निवसती। इसमें इस आश्रम के अंदर जो बेसहारा स्त्रियां होती है वो रहती हैं। तत्र स्त्रियाय मुद्रण टंकन काष्ठ कदलानी, यानी इसमें जो स्त्रियां हैं मुद्रण टंकन यानी छपाई और टाइपिंग और काष्ठ कला का प्रशिक्षण लबनते यानी प्रशिक्षण प्राप्त करती है। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरित, और यह जो है पुणे स्थानांतरित हो जाता है। तत् पुणे नगर समीपे, यहाँ पर देख सकते हैं पुणे नगर समीपे केड़गांव, यानी जो पूना नगर है वहाँ पर केड़गांव है। ऐसा ने मुक्ति मिशन नाम संस्थान तया स्थापित, मुक्ति मिशन नाम का संस्थान स्थापित किया जाता है। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्री से समान जीवन यापति, यानी इसमें जो इस मिशन में जो मुक्ति मिशन है संस्थान, इसके अंदर जो असहाय स्त्रियां हैं जो बेसहारा हैं वो अपने सम्मान सहित अपना जीवन यापन इसमें करती है। फिर यहाँ पर देखिएगा 1922 तमें किस रमाबाई महोदय निधनम, यानी 1922 ईस्वी के अंदर रमाबाई महोदय का निधन हो जाता। सा देशनम विदेशनम अनेकों भाषा निपुणा आसित, यानी वो देश विदेश की अनेक भाषाओं को उनको ज्ञान होता है। समाज सेवाएं अतिरिक्त लेखन शास्त्र, उनको समाज सेवाओं के अतिरिक्त लेखन शास्त्र अपि तस्य महत्वपूर्ण अवदान अस्ति, यानी उनको समाज सेवा के अलावा लेखन क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान था। स्त्री धर्म नीति उन्होंने महत्वपूर्ण अवदान नाम अस्ति, उन्होंने 2 स्त्री धर्म नीति हाईकास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्ध रचना वर्तते। उन्होंने 2 प्रसिद्ध रचना की है, स्त्री धर्म नीति और हाईकास्ट विमेन नीति। इस प्रकार से देखिएगा जो शब्दार्थ है, शब्दार्थ अच्छी तरह से आपको याद करने, टोटल ये जो शब्दार्थ है अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और फिर यहाँ पर देखिएगा जो अभ्यास प्रश्न पहला है विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं एक पदेन उत्तरत, यानी क्या करना है, एक पद में आपको उत्तर देना। पंडिता सरस्वती इति उपाध्याय का विभस्त, यानी पंडिता और सरस्वती की उपाधियों से किसे नवाजा गया, तो इसका उत्तर होगा रमाबाई। क्या होगा, रमाबाई। फिर यहाँ पर देखिएगा रमा कुत संस्कृत शिक्षा प्राप्ति, यानी जो रमाबाई ने संस्कृत शिक्षा किससे प्राप्त की, तो स्वमातु यानी अपनी माता से प्राप्त की थी। फिर यहाँ पर देखिएगा विद्यार्थियों रमाबाई केन सन विवाह अक्रोत, यानी रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया था, तो इसका उत्तर करेंगे विपिन बिहारी दासेन के साथ विवाह किया था। फिर नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों यहाँ पर कासाम शिक्षाएं रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पित, यानी नारीणाम यानी नारियों के लिए उन्होंने अपना जो जीवन है अर्पित कर दिया था। फिर रमाबाई उस शिक्षा कुत्र अगछत, यानी रमाबाई उस शिक्षा के लिए कहाँ गई, इंग्लैंड देशम, कहाँ गई थी, इंग्लैंड देश। फिर नेक्स्ट देखिएगा जो 2 नंबर प्रश्न है विद्यार्थियों रेखांकित प्रश्न निर्माण करो। रमाया पिता समंजस्य प्रतानाम असत, यानी आपको प्रश्नों का निर्माण करना है, तो यहाँ ओनली फॉर रमैया हटा के यहाँ इसको हटाकर ओनली फॉर कस्य लिखना है, बाकी सारे के सारे सेम लिखना, पिता सामंजस्य प्रतानाम असत, ठीक है। फिर इसी प्रकार नेक्स्ट देख सकते हैं विद्यार्थियों ओनली फॉर आपको ये प्रत्युमणात्रण रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यागत, तो यहाँ पर कस्य करेंगे, इसको हटा के ओनली फॉर कस्य करेंगे, यहाँ पर कस्य, यहाँ पर कस्य कर दिया, यहाँ पर कस्य करना है। फिर मरणांतरण रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यागछत, पूरा का पूरा ऐसे ही ऐसे लिखना है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं जो अंडरलाइन वाला विद्यार्थियों मुंबई नगरे को हटा देना, ओनली फॉर यहाँ पर कुत्र लिखना है, रमाबाई कुत्र शारदा सदनम स्थापयत, ठीक है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थियों यहाँ पर रमाबाई महोदय को इसको हटा देना, ओनली फॉर यहाँ पर कस्या लिखना है, और बाकी ये पूरा का पूरा है
सेम लिखना है, इसको हटा देना है, यहाँ पर कस्य निधनम, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, यहाँ पर जो स्त्री अंडरलाइन कर रखा है इसको हटा देना, यहाँ पर ओनली फॉर का लिखना है, का शिक्षा लभन्ते स्म। इस प्रकार से ये प्रश्न हो जाएंगे। फिर देखिएगा प्रश्नानुनानी त्राणी लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर लिखने आपको। रमाबाई किमर्थ आंदोलनम प्रारंभ थी, यानी रमाबाई ने कौन से आंदोलन, तो रमाबाई स्त्री नाम करते वेदानी नाम शास्त्र नाम शिक्षणाय आंदोलन प्राबंध, यानी रमाबाई ने स्त्रियों के वेदों और शास्त्रों के लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किए थे। नियसाय स्त्री आश्रम किम किम लबंते स्म, तो क्या उन जो निसाई जो बेसहारा स्त्रियां थी आश्रम में, किम किम समझते हैं कि यहाँ पर क्या क्या उन्होंने सीखा। निसाई जो स्त्रियां आश्रम में रहती थी वो उन्होंने क्या क्या लाभ, निसाई स्त्रियां आश्रमों मुद्रण टंकन और काष्ठ कला च प्रशिक्षण क्या प्राप्त करती थी, वो छपाई का और टाइपिंग का और लकड़ी की कला का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। फिर देखिएगा कस्मिन विषय रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति, किसमें रमाबाई का योगदान था, तो स्त्री शिक्षाएं समाज सेवाएं लेखन क्षेत्र, स्त्री शिक्षा में भी योगदान था, समाज की सेवा में भी था और लेखन क्षेत्र में भी था, ठीक है विद्यार्थियों। फिर नेक्स्ट देखिएगा केन रचना द्वेन रमाबाई प्रसिद्धिता वर्तते, तो इस उन्होंने दो रचना लिखी थी, स्त्री धर्म नीति एक और दूसरी लिखी थी हाई कास्ट विमेन हिंदू विमेन, ये लिखना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा जो 4 नंबर प्रश्न है विद्यार्थियों, 4 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर वेदा नाम वेद पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन, इसी प्रकार पिता का पितृ हो जाएगा और पुल्लिंग और प्रथमा और एक वचन हो जाएगा, शिक्षा का शिक्षा हो जाएगा स्त्रीलिंग चतुर्थी और एक वचन, कन्या का कन्या ही हो जाएगा, फिर स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचनम, फिर नारी नाम का नारी स्त्रीलिंग षष्ठी और बहुवचन। इसी प्रकार यहाँ पर मनोरमया का मनोरमा हो जाएगा स्त्रीलिंग तृतीया और एक वचन। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों अधोलिखित नाम धातु नाम लकार पुरुष वचनम, तो धातु लकार पुरुष और वचनम, तो यहाँ पर देख सकते हैं आसित का अस्य लड प्रथम पुरुष एक वचन, तो यहाँ पर देखिएगा कुर्वंती का क्र हो जाएगा लट प्रथम पुरुष बहुवचन, आगच्छत का हो जाएगा आ प्लस गम लट प्रथम पुरुष एक वचन, निवसंति का नी प्लस वस लट प्रथम पुरुष बहुवचन, गमिष्यति का गम हो जाएगा लट प्रथम पुरुष एक वचन, अक्रोध का क्र लट प्रथम पुरुष एक वचन। फिर नेक्स्ट देखिएगा जो 6 नंबर प्रश्न विद्यार्थियों, तो यहाँ पर ये अधोलिखित वाक्यानि पूर्याणि वाक्यानि घटना क्रम अनुसार लिखत, यानी वाक्यों को घटना क्रम अनुसार लिखना है। तो इनको आपको पहले कौन सी पंक्ति आएगी, तो विद्यार्थियों सबसे पहले आएगी ये ख वाली आएगी, आपको सबसे पहले ये लिखनी है। इस 1858 तमे ख्रिस्टाब्दे रमाबाई जन्म अभ्यत, यानी 1858 में रमाबाई का जन्म हुआ था, एक पहले पंक्ति ये लिखेंगे। फिर इसके बाद आपको लिखना है ये सा स्व मातु संस्कृत शिक्षा प्रावंती, यानी उन्होंने अपनी जो संस्कृत शिक्षा है अपनी माता से सीखी थी। फिर 3 नंबर में ये लिखेंगे रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दासन स विवाह अवगत, यानी उन्होंने रमाबाई ने विपिन बिहारी दास के साथ विवाह कर लिया था। फिर 4 नंबर आपको ये लिखना है सा उच्च शिक्षा इंग्लैंड देश से गतवती, वो उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश जाती है। फिर यहाँ पर 5 नंबर में ये लिखना है, यहाँ पर देख सकते हैं 5वीं लाइन ये लिखेंगे सा मुंबई नगर से शारदा सदनम स्थापित, उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की थी। और 6 नंबर और अंतिम ये लिखेंगे 1922 तमे ख्रिस्ट रमाबाई महोदय निधन, 1922 के अंदर 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदय का निधन हो जाता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर करवा दिए और इसका हिंदी में अनुवाद पूरे चैप्टर का करवा दिया। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।